लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी दलों ने 543 लोकसभा सीटों पर अपना समीकरण साधना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी ने अब की बार 400 पार की बात कही, तो वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए कई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने खास प्लान तैयार किया है, मगर ये प्लान 29 सीटों के लिए नहीं, महज 9 लोकसभा सीटों के लिए है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर कांग्रेस मध्य प्रदेश की इन 9 सीटों पर ही फोकस क्यों कर रही है। बता दें कि कांग्रेस के बड़े नेता भले ही चुनाव लड़ने का इनकार कर चुके हों, लेकिन पार्टी ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी से काफी पीछे दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट के लिए अभी तक अपने 18 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जबकि बीजेपी ने सभी 29 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में अब कांग्रेस का फोकस महज 9 सीटों पर ही है और ये वही लोकसभा सीटें हैं जहां से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया था। बता दें कि कांग्रेस ने छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर अपनी ताकत बढ़ा दी है। इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ 7 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी। मुरैना की 6 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 5 सीटों पर कब्जा किया है। इसी तरह मंडला की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के पाली में 5 सीटें आई थी। धार की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी। खरगोन की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 5 सीटें अपने कब्जे में की थी। वहीं रतलाम की अगर बात की जाए तो यहाँ रतलाम में 8 विधानसभा सीटों में से 4, भिंड की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। ग्वालियर की 8 विधानसभा सीटों में से 4, जबकि बालाघाट की 8 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और यही वजह है और इसी आधार पर कांग्रेस 9 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ में हमारे एडिटर सूरज पाठक सर जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीट है, लेकिन कांग्रेस का फोकस 9 लोकसभा सीटों पर ही है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जिस तरह से मैं अपनी बात शुरू करूंगा 2023 के विधानसभा चुनाव से, लेकिन देखा कि 2023 का विधानसभा का चुनाव जो परिणाम रहा है, परिणाम आने से पहले कांग्रेस आश्वस्त थी कि हम विधानसभा चुनाव जीत करके सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। ये जो परिणाम रहा, जो चुनाव परिणाम सामने आए कि 162 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट बहुमत से सरकार बन गई। परिणामों में कहीं ना कहीं जब सामने आए तो उसके बाद में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में हार की हताशा देखी गई और इस हार की हताशा का एक चेहरा जो अभी वर्तमान में लोकसभा चुनाव में हमारे सामने आ रहा है, क्योंकि हमने ये चीजें देखी हैं, कई बार सियासी गलियारों में चर्चा रही है और कई बार कांग्रेस के अंदर खाने जो चर्चा हुई कि कुछ नेता हैं कांग्रेस के जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, तो वो नेता कौन है और क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उसके पीछे कयास लगाए गए कि जो चुनाव परिणाम रहे हैं वो चुनाव परिणाम से लेकर के और वर्तमान में क्योंकि राम मंदिर को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जिस तरह माहौल बनाने में की कोशिश कर रही है, उसको लेकर के बताया जा रहा है कि कांग्रेस के नेता हैं, कहीं उनके इस बात का भी डर है कि इस तरह के माहौल में वो विजयश्री हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसको लेकर के भी तमाम कयास लगाए गए, तमाम अटकलों का दौर चला और जिस तरह से लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले, भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जारी होने से पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हम 12 सीटें जीतेंगे। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता या बात करें कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का जो कथन रहा है कि हम इस बार 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाएंगे, तो वो पूरे 29 सीटों पर जीत के लिए आश्वस्त है। क्योंकि 2019 के चुनाव परिणाम में हमने देखा कि एकमात्र छिंदवाड़ा सीट जो थी वो कांग्रेस के खाते में गई थी और बाकी 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने पक्ष में कर ली थी। तो ये बात की वो अभी से यदि इस बात को लेके इस बात को कहें कि हम केवल 9 सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं, तो क्या 20 सीटों पर सरेंडर कर दिया है? क्या वो 20 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है कांग्रेस? हालांकि ठीक है, कांग्रेस तो मध्य प्रदेश की केवल 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, क्योंकि एक सीट उन्होंने सपा गठबंधन के चलते खजुराहो की लोकसभा सीट जो है वो छोड़ दी है समाजवादी पार्टी के लिए। कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां से वीर सिंह जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे वी डी शर्मा के सामने। लेकिन बाकी 28 सीटों में से भी यदि केवल 9 सीट पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं
और 9 सीटों पर जीत के लिए आश्वस्त है, तो फिर बाकी जगह क्या प्रत्याशी खड़े नहीं कर रही है कांग्रेस? क्या बाकी सीटों पर अभी से उन्होंने मान लिया है कि वो हार चुके हैं? क्या बाकी जो सीटें बचती हैं उन सीटों को लेकर के उन्हें है कि वहां यदि हम कोई प्रत्याशी उतारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उन सीटों पर इतने प्रबल हैं कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी को मात दे देंगे? ये जो तमाम कयास हैं, ये तमाम बातें, ये कहीं ना कहीं हतोत्साहना वाली चीजें हैं। यदि अभी से कांग्रेस का इस तरह से क्योंकि हमने देखा है जब विधानसभा चुनाव था, तो विधानसभा चुनाव में सियासी गलियारों में चर्चा थी, या जो राजनीतिक विश्लेषक थे उनका यह कहना था कि कांग्रेस कहीं चुनाव में दिखी ही नहीं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश का वह जो समीकरण है कहीं फिर से सामने ना आ रहा हो, एक ये बात है। दूसरी बात है कि यदि कांग्रेस अभी से इस बात, क्योंकि अभी आप 29 सीट को लेकर जीत के आश्वासना लेके चलते हैं कि आप 29 सीटों पर चुनाव जीतने वाले हैं, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ भाई, आपने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा और 29 सीटों पर 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो आपको कहीं जय मिली, कहीं विजय मिली और कहीं हार मिली। लेकिन यदि अभी से इस बात को लेकर कयास आ रहे हैं कि हम केवल 9 सीटें जीत रहे हैं, तो हाँ ठीक है, ये भी सही है कि यदि मध्य प्रदेश में इस बार 29 सीटों में से केवल 2 सीटें यदि कांग्रेस जीत जाती है तो भी बढ़त तो मिलेगी, लेकिन बाकी सीटों पर सिर्फ बढ़त बनाने के लिए कि हाँ हम 2 सीट भी जीत गए, 9 सीट जीत गए तो बढ़त बना लेंगे, जहां एक तरफ ये बात की जा रही है क्योंकि हम बात करें इंडिया अलायंस की, तो इंडिया अलायंस भी इस बात को लेकर चुनाव लड़ रहा है कि वो सरकार बनाएंगे केंद्र में। लेकिन यदि हर राज्य में ये स्थिति होती जाएगी कि यहाँ से हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, यहाँ से इतनी सीटें जीत रहे हैं, यहाँ से इतनी सीटें जीत, तो भारतीय जनता पार्टी ने तो स्पष्ट कर दिया है, 400 पार का नारा दे दिया कि अब की बार 400 पार। तो उस स्थिति में कांग्रेस का मनोबल कहाँ है? कांग्रेस किस स्थिति में चुनाव पर टिकी हुई है? कांग्रेस कैसे फाइट कर पा रही है? क्योंकि अभी जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन के प्रारंभ में कहा कि कांग्रेस के कई नेता चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे और ये बातें सियासी गलियारों में रही हैं। अभी हम हाल ही में देखें कि मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जो हैं, उनका जो बयान आया है कि यदि दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी चुनाव लड़ते हैं तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। मतलब यदि वो लड़ेंगे तो मैं लड़ूंगा, बिल्कुल ये कंडीशन, यदि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो इस तरह की जो बात सामने आ रही है, ये इसको क्या समझा जाए कि यदि वो नहीं लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा, मतलब कि आपको अभी से है कि यदि वो हारेंगे तो मैं हारूंगा, तो फिर मुझे शर्म नहीं आएगी हारने में, वो जीतेंगे तो मैं जीतूंगा। तो ये जो तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं, तमाम तरह की जो चीजें आ रही हैं, इस तरह को इसको लेकर के कहीं ना कहीं विपक्ष हावी होते हुए दिख रहा है, विपक्ष पर हावी होते दिख रही भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी की अपनी रीति नीति है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारियां, और अपनी तैयारियों को लेकर के वो 24 के रण में कूद चुकी है। जी मनीष, बिल्कुल ठीक है। और इसी से जुड़ा एक और सवाल जानना चाहूंगा कि चुनाव लड़ने से पहले ही ये बयान कि हम सिर्फ 9 सीटें जीतेंगे, क्या 20 सीटों पर जो उम्मीदवार उतरेंगे उनको हतोत्साहित नहीं करेंगे ये बयान? देखिए मनीष, बयान की भी हम बात करें तो कांग्रेस की हतोत्साहना जो है, इससे हम देख लें कि अब तक 16,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तो जिन कार्यकर्ताओं के दम पर, जिन कार्यकर्ताओं के बल पर कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरती, चुनाव लड़ती है, उन कार्यकर्ताओं की कमी से जूझना पड़ सकता है कांग्रेस को इस बार चुनाव के मैदान में। और रही बात हतोत्साहना की, तो ये सिर्फ ये बयान नहीं कि हम 9 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पूर्व के बयान देखिए, अभी और चीजें सामने आएंगी, जैसे जैसे चुनाव का पारा ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे इस तरह की और बयानबाजी सामने आएंगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू होगा और बयानों की धार और तेज होती जाएगी। तो ये जो चीजें हैं ये तो हमारे सामने आनी ही है, क्योंकि हम जिस जगत पे, मीडिया जगत में, तो यहाँ पे कोई खबरें छिपती नहीं है, सारी चीजें सामने आती हैं और हमारा कर्तव्य होता है कि वो चीजें हम जनता तक पहुंचाएं। तो यहाँ इस मामले में बस एक ही बात हम ये देखना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर, देश की 543 सीटों पर कांग्रेस कैसे टक्कर दे रही है। क्या कल जो बयान आए थे, कल राहुल गांधी ने जो प्रेस वार्ता में कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात कही, सोनिया गांधी ने जो बात कही, उन्होंने जो बात कही कि हमारे खाते फ्रीज कर दिए गए हैं, सीज कर दिए गए हैं, हम अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, हम विज्ञापन नहीं दे पा रहे हैं, हम चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे। तो ये भी जो बयान कल सामने है कि हम चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे खाते सीज कर दिए गए हैं, तो हम खातों से राशि नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये बात भी कि भाई हम चुनाव प्रचार ही नहीं कर पा रहे, चुनाव लड़ेंगे कैसे, और जब चुनाव प्रचार नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे। ये जो बयान, इस तरह के जो बयान सामने हैं, हाँ ठीक है, आपके खाते सीज कर दिए गए तो आपके पास, क्योंकि देश में सर्वोपरि संस्था कोई है तो वो है न्यायपालिका, आप सही हैं तो और यदि गलत तरीके से चाहे ईडी ने या बैंक ने आपके खाते सीज किए हैं कि आपके पार्टी के, तो आप बकायदे कोर्ट जा सकते हैं, फिर आप कोर्ट नहीं जा रहे हैं, तो इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी बात की ये जो तमाम, जैसा आपने कहा कि बाकी सीटों पर जो प्रत्याशी उतरेंगे, सबसे पहली बात तो ये देखना है, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश की 29 में से केवल 10 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ हुई है, 19 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर
बाकी है। और बात करूं कि प्रथम चरण का चुनाव जिन 6 सीटों पर होना है, उन 6 सीटों में से केवल और केवल 3 सीटों पर मुकाबले की तस्वीर साफ है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के प्रत्याशियों के चेहरे साफ है। बाकी 3 सीटों पर जो बच रही हैं, उन 3 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तो हैं, नामांकन की प्रक्रिया भी चालू हो गई है, नामांकन भरे जा रहे हैं, लेकिन वहां उनके मुकाबले में कांग्रेस का कौन सा प्रत्याशी अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। 27 तारीख को नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है, आज 22 तारीख हो चुकी है। अभी यदि कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा नहीं होती है तो प्रत्याशी को कितना समय मिलेगा चुनाव प्रचार करने का? प्रत्याशी कैसे जनता के बीच जाएगा? या मुद्दों की बात करें या अपने पक्ष की बात करें तो जनता के बीच जाने का समय कितना मिल पाएगा? क्योंकि वहां प्रथम चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है या चुनाव लड़ने की भूमिका अदा कर रही है, चुनाव लड़ने का अभिनय कर रही है? मैं एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि क्या कांग्रेस केवल चुनाव लड़ने का अभिनय कर रही है? इस बात पर भी हमें गौर करना होगा। जी मनीष जी, बिल्कुल ठीक कहा सर, ये तो बिल्कुल रस्म अदाई होकर रह जाएगी। अगर ये इस तरीके का कांग्रेस की तैयारी है या इस तरीके की कांग्रेस का प्रदर्शन है तो वाकई ये रस्म अदाई करके रह जाएगी। एक और सवाल करने चाहूँगा आपसे, क्योंकि आपने जिक्र किया है राहुल गांधी का। उन्होंने एक शब्द का यूज़ किया कि बीजेपी ने लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया है। ये बयान उनका उनके अकाउंट को लेकर था, लेकिन उन्होंने जो तंज कसा वो लोकतंत्र पर कसा है। कैसे देखेंगे सर आप इसको? देखिए, इसको लेकर के पहले बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत बहस हो चुकी है, लेकिन ये जो बात है कि 2014 के बाद से कांग्रेस अलग अलग मंचों पर अलग अलग तरह से इस तरह की बयानबाजी कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की इस मोदी सरकार लोकतंत्र को का हनन कर रही है। एक बार तो बात आती है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो ये जो तमाम चीजें हैं, लोकतंत्र, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकतंत्र की परिभाषा राहुल गांधी से पूछते हैं तो क्या राहुल गांधी को लोकतंत्र की परिभाषा पता है? क्या लोकतंत्र का आधार पता है? क्या लोकतंत्र जिसे कहते हैं, हाँ हम भारत के लोग कहते हैं, आम नागरिक कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव, जिसे देखने पूरी दुनिया के लोग आते हैं कि इतने बड़े लोकतंत्र में चयन प्रक्रिया कैसे होती है। और ये कई बार अभी जैसे हमने देखा कि पहले ईवीएम पर उन्होंने कहा कि ईवीएम शक्ति है, ईडी शक्ति है, सीबीआई शक्ति है, और इस शक्ति का मुखौटा जो है नरेंद्र मोदी हैं। तो इस तरह की उनकी जो बयानबाजी है, केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में, जैसा आपने यहाँ से चर्चा प्रारंभ हुई कि 9 सीटों को लेकर के, ये इस तरह की जो बयानबाजी है, खाते फ्रीज कर देने वाली, शक्ति वाली जो बातें, ये तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं यही जाहिर करती हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आपने भी उल्लेख किया कि रस्म अदायगी हो जाएगी। तो अगर सिर्फ रस्म अदायगी होना है तो देश में, क्योंकि हमने देखा है कि जब 1952 में चुनाव प्रारंभ हुए तब 2 दलीय व्यवस्था थी, फिर बहुदलीय व्यवस्था आई, जनता के पास और अधिक विकल्प हुए। लेकिन अब यदि आप विकल्प बन के भी सामने नहीं आना चाहते हैं, पुरजोर शक्ति से यदि आप प्रतिद्वंदी का सामना नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र को कमजोर कौन कर रहा है? क्योंकि कहा जाता है कि सत्ता पक्ष की खामियां उजागर करने का काम विपक्ष का होता है। जितनी जिम्मेदारी विकास करने की, राज्य में या देश में प्रगति करने की सत्ताधारी दल की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी या उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की होती है कि वो सरकार की खामियों को उजागर करता रहे और सरकार की खामियां समय समय पर बताए और जनता के सामने वो मुद्दे जो सरकार नहीं कर पा रही, क्योंकि जनता की आवाज सदन में बात करें तो विपक्ष ही होता है, लेकिन विपक्ष की भूमिका बड़ी होती है। यदि सशक्त विपक्ष की भूमिका भी आप निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो चुनाव लड़ने की रस्म अदायगी करने की आवश्यकता तो मुझे नहीं लगता कि होती है। जी मनीष, बिल्कुल बिल्कुल सर, और तमाम जानकारी के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया है, सभी विपक्षी दल चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस बड़ा अजीब तरीके से बयान दे रही है। कांग्रेस ने बयान दिया है कि हम सिर्फ 9 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या 20 सीटों पर कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।